परफेक्ट वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेकंड बॉडी जो होती है वो हॉली पूल में काफी आराम से नहा रही होती है, जबकि एलेक्स भी यहाँ पे आया हुआ होता है और ये डबल पीपल आई को इस्तेमाल करके इस लेक के बॉटम में किसी चीज को देखता है जहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब कि गॉड ऑफ ट्रिब्यूलेशन अब भी यहीं पे है। और इतना कह के ये तुरंत ही उस लेक के बॉटम में जाने लगता है और उस फ्लावर के पास आ जाने पे इसे वहाँ पे थंडर क्लाउड्स दिखते हैं और इस वजह से इसे ऐसा लगता है कि ये थंडर और डिजास्टर के बीच में खड़ा है और यहाँ पे आने का इसका मिशन भी पूरा हो गया है। और तभी अचानक से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ड्रैगन निकलता है जो कि सीहाओ के सामने आ जाता है और इसे देख के एलेक्स मन में कहता है कि लगता है कि ये मेरी वजह से अलर्ट हो गया है और लगता नहीं कि ये कभी भी मुझ पे अटैक करेगा। और अगर यहाँ पे शोर शराबा भी होता है तो इस पे अकेडमी के मास्टर का ध्यान भी नहीं आएगा। और तभी वापस से ड्रैगन फ्लावर में जाके एक शॉक वेव जनरेट करता है जिसकी वजह से सीहाओ पानी में चल जाता है। और क्योंकि अब सीहाओ इतना दूर आके हारना नहीं चाहता था इसलिए तुरंत ही बाहर आ जाता है। और तभी ये देखता है कि ये जो डिवाइन लोटस है ये फेरी पॉन्ड को नरिश कर रहा है और ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एसेंस बाहर आता है। और जैसे ये इसे एब्सॉर्ब करने के लिए बीच में खड़ा होता है तो काबिल ना होने की वजह से सारा एसेंस इसके आसपास से निकल जाता है और ये काफी ज्यादा कोशिश भी करता है लेकिन फिर भी ये एसेंस इसके हाथ नहीं लगता है। और तभी इसके सामने एक स्पिरिचुअल बॉल सी आ जाती है जिसे ये पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये हाथ नहीं आता है। तो ये तुरंत ही जिम्पू फोर्ड को निकाल लेता है और तो इसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे गॉड ऑफ ट्रिब्यूलेशन लोटस होगा, इसलिए मैं इसे रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। और तभी ये जिन्वू फ्रूट इस स्पिरिचुअल बॉल को एब्सॉर्ब करके बाहर निकाल देता है और इस फीलिंग से सीहाओ को समझ में आ जाता है कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन फिर भी मैं इस गोल्डन जूस को अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। और जैसे उस स्पिरिचुअल बॉल का एसेंस उस जिन्वू फ्रूट में जाता है तो एलेक्स तुरंत ही उसे खा लेता है और इस वजह से काफी खतरनाक थंडर ने सीहाओ को काफी बुरी तरीके से जकड़ लिया होता है। और तभी ये सारी स्पिरिचुअल एनर्जी सीहाओ के अंदर चली जाती है और इस वजह से सीहाओ को ये गोल्डन बुद्धि फ्रूट काफी अजीब भी लगता है क्योंकि असल में इसमें ग्रेट रोड के टेरिफाइंग लॉज हैं। और इसके असर को देख के सीहाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी की जो मैजिक इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है और तो और इसकी बॉडी में इसकी वाइटलिटी भी बढ़ गई है और इसे खुद को नहीं मालूम होता है कि ये मैजिक इम्यूनिटी आखिर कब तक रहेगी। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी है जिसे मैं निगल भी नहीं सकता हूँ। और फिर क्या था, ये तुरंत ही इस जिन्वू फ्रूट को निगल जाता है जिस वजह से इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है और ये दर्द के मारे चीखने लगता है। और इस चीज को सेकंड बॉडी भी नोटिस कर लेती है और सिर्फ आधे फ्रूट को खाने की ही वजह से सीहाओ की काफी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसे वेस्ट भी नहीं कर सकता था इसलिए ये इतने दर्द में होने के बावजूद भी इसे पूरा खा जाता है जिस वजह से इसके ब्लड वेसल्स के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है। और इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने की वजह से सीहाओ की बॉडी में काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं, इसलिए ये तुरंत ही रीइंकार्नेशन को इस्तेमाल करता है और इतने ज्यादा दर्द की वजह से सीहाओ अनकॉन्शियस होकर पानी के अंदर चला जाता है। और तभी यहाँ पे सेकंड बॉडी भी आ जाती है और इसे यहाँ पे फेरी पाउंड के अंदर कोई महसूस होता है। और तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की जो बॉडी होती है वो पानी में तैरते हुए ऊपर आ जाती है जिसके सामने सेकंड बॉडी खड़ी होती है। तो इससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। तो सेकंड बॉडी पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो और ये काफी ज्यादा गुस्से में सीहाओ के ऊपर अटैक कर देती है जिस वजह से सीहाओ पानी के अंदर चला जाता है। और जैसे ये दूसरा अटैक करती तो सीहाओ पूरी तरीके से होश में आ जाता है और ये समझ जाता है कि इसे गलतफहमी हो गई है। तो ये तुरंत ही पानी के बाहर आके इससे कहता है कि देखो, मैं तुम पे नजर नहीं रख रहा था बल्कि मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और अभी तक वो पूरी भी नहीं हुई है, तो क्या मैं इस चीज को तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और तभी ये सेकंड बॉडी किसी तरीके के फॉर्मेशन में सीहाओ को कैद कर लेती है और ये कहती है कि फेरी पॉन्ड तो आज सिर्फ लड़कियों के लिए ही खुला हुआ था, तब भी तुम्हारी फेरी पॉन्ड के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, पक्का तुम्हारे कोई बुरे इरादे रहे होंगे। जबकि इस तरफ सीहाओ सोच रहा होता है कि अभी भी मेरी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई है और मैं इसे भी अवॉइड नहीं कर सकता हूँ। तो फिर चलो जिन्वू फ्रूट के इफेक्टिवनेस को आजमाते हैं। और जैसे ये लड़की इस फॉर्मेशन से सीहाओ के ऊपर अटैक करती है लेकिन सीहाओ पे इसका कोई भी असर नहीं होता है और ये आराम से उस फॉर्मेशन को तोड़ के बाहर निकल के आ जाता है। और इस चीज को देख के ये सेकंड बॉडी भी समझ जाती है कि ये स्पेल से इम्यून हो रखा है, इसलिए तुरंत ही सीहाओ के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगती है। और इस फाइट के दौरान सीहाओ इससे कहता है कि सच में मेरे कोई बुरे इरादे नहीं थे और चलो हम इस बात को अपने बीच में ही रखते हैं। तो ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिलेशनशिप है। और ये तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर देती है जिस वजह से सीहाओ पानी में जा गिरता है और तो इसकी एनर्जी और ब्लड फ्लो कम हो गया होता है, इसलिए इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने की सोचता है, इसलिए तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन से अटैक कर देता है। तो सेकंड बॉडी भी काफी सारी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि
इन स्वॉर्ड्स का इस ड्रैगन के ऊपर कोई असर नहीं होता है, लेकिन जैसे ये दोबारा अटैक करती तो वो ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो जाता है और शीहाओ भी समझ जाता है कि ये बाहर के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही है, जिससे कि ये मसला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। तो सेकंड बॉडी कहती है कि आखिर तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि इस तरफ शीहाओ समझ गया था कि इसकी जो माना इम्यूनिटी है वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच गई है। और जैसे सेकंड बॉडी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आती है तो शीहाओ तुरंत ही पानी से ही अटैक कर देता है, लेकिन ये इन सभी को डॉज करके डिवाइन नाइफ से काफी खतरनाक अटैक शीहाओ के ऊपर कर देती है। और इतनी ज्यादा पावरफुल अटैक को देख के शीहाओ इसे ब्लॉक करते हुए कहता है कि लगता है कि इसे पता चल गया है कि मेरी जो मैजिक इम्यूनिटी है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है। और तभी शीहाओ की जो शील्ड होती है वो भी टूट जाती है। ये लड़की तुरंत ही इसे जकड़ लेती है, लेकिन शीहाओ इससे बच के भागने लगता है तो ये लड़की इसे फॉलो करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि बॉटम में शीहाओ बैठा होता है और ये फ्रूट को खाते हुए कहता है कि चलो ये दाव भी लगा के देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये मेरी मैजिक इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। और जैसे शीहाओ इस चीज को इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाता है और वो चीज भी नीचे गिर जाती है। और तभी ये लड़की भी वहाँ पे आ जाती है और फिर तुरंत ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक शीहाओ के ऊपर कर देती है। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद ये देखती है कि शीहाओ को तो कुछ भी नहीं हुआ है और ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसकी माना इम्यूनिटी इतनी जल्दी रिस्टोर कैसे हो सकती है। और क्योंकि अभी अभी शीहाओ ने इसके अटैक को न्यूट्रलाइज किया है, इस वजह से सोचता है कि ऐसा दिखता है कि जो कोर है वो जरा सा डाइजेस्ट हो गया है। और फिर क्या था, शीहाओ तुरंत ही इसके पीछे आ जाता है और तुरंत ही इस सेकंड बॉडी को पकड़ लेता है और इसे पानी के बाहर लाके इससे कहता है कि अब तुम मेरी एक्सप्लेनेशन को आराम से सुन सकती हो। तो ये सेकंड बॉडी कहती है कि आखिर तुम मुझे क्या ही एक्सप्लेन करोगे, और यहाँ तक कि तुम में तो हिम्मत भी नहीं है मेरे साथ फेयर फाइट करने की। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ के हाथ से जो पहले चीज गिरी थी उसमें से किसी तरीके की चीज निकलती है और वो काफी तेजी से कहीं जाने लगती है, जबकि शीहाओ कहता है कि क्या नहीं तुम हरदम अपने दांते घिसती रहती हो। जबकि ये लड़की सोचती है कि लगता है कि मुझसे मरते दम तक लड़ने वाला है, लेकिन तभी वो ग्लो करती हुई चीज शीहाओ को काफी दूर फेंक देती है और ये जो सीड होता है ये तुरंत ही इसके फोरहेड में घुस जाता है। जबकि ये लड़की भी काफी हैरान होती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि शीहाओ को इसकी पावर की वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगता है और तभी इसके काफी सारे ट्रेजर्स भी बाहर निकल के आ जाते हैं और तो इसके जो टेक्निक वाले बीस्ट थे वो भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें काबू करने की शीहाओ काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। और तो यहाँ पे तभी एक काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट की स्पेशल बॉडी बन जाती है और शीहाओ को भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और इस चीज को देख के सेकंड बॉडी भी समझ जाती है कि इस बंदे की जो सोल है वो कोलैप्स होने वाली है और ये लड़की भी समझ जाती है कि ये और कोई नहीं शीहाओ ही है। जबकि इस तरफ ये जो शीहाओ होता है ये काफी इंजर्ड हो जाता है और ये कहता है कि मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये जो सीड होगा इतना ज्यादा पावरफुल होगा, और अगर तुमने इसे मेरी सोल के ऊपर अटैक करने से नहीं रोका होता तो शायद मैं मर चुका होता। और तभी ये सेकंड बॉडी शीहाओ के पास आते हुए कहती है कि तुमने मुझे काफी लंबे समय तक कैद करके रखा था और आज आखिरकार तुम मेरे हाथ लगी ही गए। तो शीहाओ कहता है कि तो तुमने मुझे पहचान लिया, जिस पर सेकंड बॉडी कहती है कि क्योंकि मैजिक को धोखा देना नहीं आता है। और तभी शीहाओ की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और ये कहता है कि मैंने सोचा न था कि मैं यहाँ पे ऐसे मरूंगा, और आगे ये कुछ और कह पाता है, ये बेहोश हो जाता है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो लड़की होती है यही अपनी पावर से शीहाओ को मदद कर रही होती है, जिस वजह से शीहाओ के अंदर इतनी ज्यादा जो पावर होती है वो स्टेबल हो जाती है। और मनी मन ये शीहाओ को इसकी मदद के लिए थैंक यू भी कहती है और फिर ये शीहाओ से कहती है कि जल्दी से अपनी सोल को रिकवर करो और यहाँ पे कोई परेशानी खड़ी हो उससे पहले ही यहाँ से चले जाओ। और ऐसा लगता है कि जो जिन्बो फ्रूट है उसने तुम्हें मैजिक इम्यूनिटी की एक सीक्रेट पावर दी है, जबकि इसके सीड ने वाइटलिटी दी है और सिर्फ इसी तरीके से मेरी पावर ग्रो हो सकती है। और अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मुझे इस सीड की असली पावर कभी पता ही नहीं चलती। और सच में सौभाग्य अभाग्य एक दूसरे पे डिपेंड करता है। और तभी सेकंड बॉडी को शीहाओ के साथ बिताए हुए पहले के पल याद आने लगते हैं कि ये दोनों पहली बार कैसे मिले थे और कैसे इन दोनों की शादी हुई थी। और फिर शीहाओ सोचता है कि फ्यूचर में जैसे जैसे मेरे रियलम्स इंप्रूव होंगे मेरी मैजिक इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और तभी सेकंड बॉडी थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि अभी अभी तुमने कहा था कि अगर तुम्हें चूज करने का दूसरा मौका दिया जाता है तब भी आप वो करेंगे, तो आखिर आप किस बारे में कह रहे थे। जिस पर शीहाओ कहता है कि अगर तुम मुझे दूसरा मौका देती हो चूज करने का तब भी हम यही करेंगे और हर किसी को ही प्रतिज्ञाबद्ध रहना चाहिए। और इतना कहकर ये हंसते हुए यहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।